काल ने परमपिता परमेश्वर जी से जब वे प्रथम सतयुग में तपतशिला पर काल के साथ मुलाकात में थे तो इस काल ने उसी समय कह दिया था कि जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा। कि जब वो कलयुग का समय आएगा, भक्ति युग का समय आएगा, बिचली पीढ़ी का समय आएगा, उस समय तक इन आत्माओं को मैं इतना निर्लज्ज, बेशरम, बेहया बना दूंगा, नंगा नाच करवा दूंगा और तेरी एक भी शिक्षा का उनके ऊपर असर नहीं होगा। तेरे भगत बनने के बावजूद भी तेरी शिक्षाओं के विपरीत मेरी प्रेरणा से ज्यादा काम करेंगे। भाई और बहनों, काल की वो कहावत आज सतगुरु रामपाल जी की संगत पर, उनके कलयुगी परिवार पर, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों पर 101% फिट हो रही है, सत्य साबित हो रही है। भाई और बहनों, ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। 2028 के बाद धीरे धीरे इस कलयुग में सतयुग की स्थापना होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले महाविनाश भी होगा और ये महाविनाश का समय 2028 है। ये महायुग परिवर्तन का समय है। हर व्यक्ति को युग परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ेगा। हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। वो धर्म के पाड़े में रहना चाहता है या अधर्म के पाड़े में। जिस प्रकार जब हम त्रेता युग से द्वापर युग में आ रहे थे तो युग परिवर्तन हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, लोगों ने अपनी भूमिका तय की कि उनको रावण का साथ देना है या राम का साथ देना है। जब हम द्वापर से कलयुग में आ रहे थे, युग परिवर्तन का समय था, महाविनाश हुआ, 18 करोड़ लोग मरे महाभारत युद्ध में और पूरी पृथ्वी के लोगों ने अपनी भूमिका तय कर ली थी कि हमने दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में होकर अपना सर्वनाश करवाना है या पांडवों के पक्ष में, धर्म के पक्ष में होकर हमने उस मिशन में सहयोग देना है। और जिन जिन लोगों ने जैसी जैसी भूमिका निभाई, वो चाहे कौरव पक्ष के थे चाहे पांडव पक्ष के थे, आप अच्छे से जानते हैं अंत में उसका निर्णय क्या हुआ।